दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब की न्यूज़। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल और उसके साथ साथ जेएचटी और जेई जूनियर इंजीनियर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, तो इनकी जो 2021 की वैकेंसी है वो कब तक आएगी, उस पर एक आरटीआई लगाई गई थी। और साथ ही साथ में सीईटी के लिए भी आरटीआई लगाई गई थी कि उसका एग्ज़ाम कब होगा और कब तक गवर्नमेंट उसका एग्ज़ाम ले सकती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हेन गवर्नमेंट विल सेटअप एनआरए, तो गवर्नमेंट एनआरए का सेटअप कब करेगी, एनआरए एग्ज़ाम कब से कंडक्ट करवाएगा, और चेयरमैन कौन है, वेबसाइट चालू हुई है या नहीं हुई है, हेड क्वार्टर कहाँ पे है, और सिलेबस क्या होगा। उसके साथ में एक यहाँ पे आप 7th पॉइंट देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन एसएससी विल रिलीज नोटिफिकेशन फॉर इट्स अपकमिंग 2021 एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिप्लाई आया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का, तो यहाँ पे आप 7 नंबर पॉइंट देखिएगा। तो उन्होंने लिखा है कि इट इज़ मोर क्लोजली रिलेटेड टू एसएससी, ए कॉपी ऑफ योर आरटीआई हैज़ बीन ऑलरेडी बीन फॉरवर्ड टू एसएससी फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली टू यू। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एसएससी को भेज दिया गया है रिप्लाई के लिए, और इसका रिप्लाई भी आ गया है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एनआरए और सीईटी का मुद्दा है। तो उसकी बात करें तो अभी 2021 की जितनी भी रिक्रूटमेंट होंगी वो एनआरए कंडक्ट नहीं करवाएगा। सीईटी के द्वारा वो जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं वो नहीं होंगी। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि सीईटी आएगा अभी इस साल, लेकिन नहीं आएगा। और जो जेएचटी और सीजीएल और सीपीओ जेई सबके एग्ज़ाम है वो एसएससी ही कंडक्ट करवाएगी इस बार। और नोटिफिकेशन के लिए मैं आपको आरटीआई दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले बता देता हूँ कि एनआरए का जो रिप्लाई आया है उसमें बोला गया है कि नई दिल्ली में हेडक्वार्टर बना दिया गया है, चेयरमैन भी अलॉट कर दिए गए हैं, सारी चीज़ें हो चुकी है कंप्लीट। लेकिन सिलेबस और कौन कौन से एग्जामिनेशंस, कौन कौन से कमीशन के एग्ज़ाम यहाँ पे इसके अंडर होंगे वो भी नहीं बताया गया है। लेकिन ज़्यादातर यही है कि जो पीएनबी के फॉर्मल चीफ मैनेजर हैं उन्होंने भी यही बोला कि आईबीपीएस एसओ का जो एग्ज़ाम है वो आईबीपीएस ही कंडक्ट करवाएगी हमेशा, सीईटी के अंडर नहीं होगा क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स हैं। तो इसी प्रकार जो जीएचटी का एग्ज़ाम है वो भी एसएससी ही कंडक्ट करवाएगी। 99% चांसेस हैं कि एसएससी ही कंडक्ट करवाएगी उसको। और यहाँ पे बात करते हैं अब एसएससी की आरटीआई के रिप्लाई की। तो यहाँ पे एसएससी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, कैलेंडर कब आएगा, और 2022 में जो जितनी भी रिक्रूटमेंट होने वाली हैं उनका कैलेंडर कब जारी करेगा एसएससी, और क्या सीईटी के थ्रू एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो उनका एसएससी ने यहाँ पे जवाब दिया है कि जो 2 और 3 नंबर आरटीआई का रिप्लाई है उसमें आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन के बारे में पूछा गया है कि सीपीयू, सीजीएल और सीएचएसएल का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो पॉइंट नंबर 2 और 3 है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, सो फार एज नोटिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सीपीओ 2021 कंसर्न प्लीज़ कीप ए वॉच ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। इसका मतलब 2021 सीपीओ का जो एग्जामिनेशन है वो आपका उसका नोटिफिकेशन अभी आने वाला है। वो नोटिफिकेशन आपका दिसंबर के एंड तक भी आ सकता है, जनवरी में भी आ सकता है। इन्होंने ये कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये कंफर्म कर दिया है कि 2021 सीपीओ का जो एग्ज़ाम है आपका वो कंडक्ट करवाएगी एसएससी। तो इसका मतलब है कि आपका जेएचटी का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाएगी एसएससी, और उसके साथ साथ सीएचएसएल और एमटीएस 2021 और जितने भी एग्जामिनेशन 2021 के बचे हुए हैं वो सब एसएससी कंडक्ट करवाएगी। तो जो बाकी यूट्यूबर्स आपको भ्रमित कर रहे हैं तो उन सबको अवॉइड करके आप अपनी प्रिपरेशन करें, और जो 2021 के एग्जामिनेशन जितने भी होंगे वो एसएससी कंडक्ट करवाएगी। एक दो नोटिफिकेशन ऊपर नीचे हो सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे जीएचटी के नोटिफिकेशन की, तो प्रोबेबली आपका जो नोटिफिकेशन है वो 2 जनवरी के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एसएससी एक साथ 2 नोटिफिकेशन भी निकाल देती है, सीपीओ और जीएसटी का दोनों का वो निकाल सकते हैं, क्योंकि इनमें ट्रैफिक लो ही रहता है बाकी दूसरी रिक्रूटमेंट्स के मुकाबले। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन, आप टेंशन ना लें इस चीज़ की कि सीईटी आपका होगा। यहाँ पे खुद अभी तक एनआरए के जो स्टाफ है उनकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई फिक्स सिलेबस भी नहीं किया गया है। तो अभी जो सीईटी है उसको टाइम लगेगा 2023 तक का। तो आप
इस बारे में ना सोचें और अपनी प्रिपरेशन करें। वो आगे की बात है कि एसएससी किस किस एग्ज़ामिनेशन को वहाँ पे कंडक्ट करवाएगी सीईटी के थ्रू। तो जो जेएचटी और सीजीएल सीपीओ और बाकी जितने भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन करते रहे। जैसे आईबीपीएस एसओ 2021 की रिक्रूटमेंट आईबीपीएस ले रहा है खुद, तो इसका मतलब है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो आएंगी 101% आएंगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन ना छोड़ें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें, और जो इलॉजिकल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनको अवॉइड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।